अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जीके बोर्ड क्लास 10th 11th और 12th के हमारे बोर्ड एग्जाम्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। प्रैक्टिकल भी यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। बात अगर करें हम आपके रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका मई के महीने में यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। इस बीच बहुत सारे बच्चे हमें कॉल्स और मैसेजेस करते रहते हैं कि मार्किंग कैसे होगी, क्या जो हमने लिखा है उसके हमें मार्क्स मिलेंगे या मार्क्स में कट होंगे, क्योंकि कभी कभी डिफिकल्ट मार्किंग भी होती है। तो उसके बारे में आपके साथ मैं बात करूँगा कि जेके बोर्ड की मार्किंग कैसी होती है, 10th की, 11th की और 12th की, क्या मार्किंग डिफिकल्ट होती है या ईजी होती है। सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोर्ड के एग्जाम्स के बारे में। तो देखो, अगर मैं बात करूँ बोर्ड एग्जाम्स की, तो जेके बोर्ड चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, प्रीवियस कुछ ईयर्स की अगर हम बात करेंगे तो मार्किंग बहुत ईजी होती है। ठीक, मार्किंग बिल्कुल भी टफ नहीं होती। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मार्किंग बोर्ड की टफ होती है, तो उस चीज़ पे आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। ठीक, बोर्ड वाले आपकी मार्किंग बिल्कुल भी टफ नहीं करते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी रेलेवेंट लिखा हुआ होता है तो भी आपको मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, अगर आपने उसमें थोड़ा सा रेलेवेंट लिखा है, तो एटलीस्ट अगर आपको 5 मार्क्स ना भी मिलेंगे तो 3 से 4 मार्क्स आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाते हैं। तो 3 मार्क्स तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो जो चीज़ आपने रेलेवेंट लिखी है उस चीज़ के बराबर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं मैथ और या फिजिक्स से आपका कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, उसमें स्टेप्स होते हैं। जैसे मैथ के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 5 स्टेप्स में या 6 स्टेप्स में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन के 3 ही स्टेप लिखे हैं, बाकी स्टेप छोड़ दिए हैं, 2 ही स्टेप लिखे हैं, बाकी स्टेप छोड़ दिए, तो उस कंडीशन में उस बच्चे को घबराना नहीं है। ठीक, तो जितने स्टेप्स उसने लिखे हैं उतने स्टेप्स के उसको बराबर मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तो अगर उसने पहले 3 ही स्टेप्स लिखे हैं, 2 स्टेप्स उसने लिखे नहीं है, या 2 स्टेप अगर उसने लिखे भी हैं तो गलत लिखे हैं, तो उसको बराबर पहले 3 स्टेप्स के यहाँ पे 2.5 से 3 मार्क्स बोर्ड वाले डेफिनेटली दे ही देते हैं। ठीक, क्योंकि बोर्ड वाले वो भी इंसान ही वहाँ पे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे कोई और मशीन बैठी है तो जो मार्किंग जो है वो बहुत टफ करेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक, तो उसके अलावा आपका जो मार्किंग होता है वो बहुत ईजी होती है, अच्छी तरह से आपकी मार्किंग होती है। जो चीज़ आपने रेलेवेंट लिखी होती है उसके आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल जाते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो अगर इतनी ईजी मार्किंग होती है तो फेल कैसे बच्चे हो जाते हैं। देखो, फेल वो होता है जिसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है, यानी कि उसने कुछ रेलेवेंट लिखा ही नहीं है, उसने अपनी ही कहानी लिखी है। क्वेश्चन वाला कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा है, उसने अपनी तरफ से कुछ और लिख के आया है, तो ऑब्वियसली उसमें अगर कोई भी मार्किंग करेगा वो तो उसको तो मार्क्स नहीं देगा ना। तो उस कंडीशन में उस बच्चे को जब वो मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी रेलेवेंट लिखा है तो आपको बराबर मार्क्स दिए जाएंगे। जो चीज़ आपने रेलेवेंट लिखी है उसके बराबर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा रेलेवेंट है, 2-2.5 मार्क्स आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, तो बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। बोर्ड के पेपर बिल्कुल आसानी से चेक होते हैं, आसान मार्किंग होती है। ग्रेस मार्क्स भी आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, स्टैचू मार्क्स भी जो है वो आपको दिए जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। तो अगर आपका कोई एक आधा सब्जेक्ट में जो वो पेपर अच्छा नहीं गया है तो उस कंडीशन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टैचू मार्क्स 5 आपको दिए जाएंगे उस सब्जेक्ट में। ग्रेस मार्क्स भी अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है तो उसके हवाले से बोर्ड वालों ने कमेटी भी बिठाई है, जो उस चीज़ का जिन्होंने रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है, तो वो उस चीज़ को भी देखेंगे। जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से आया है उसका बराबर आपको ग्रेस मार्क्स भी यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी टेंशन नहीं लेनी है, आपने एग्जाम अपना दे दिया तो अब आप छोड़ो, अब आप मई की दूसरे हफ्ते तक वेट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बाकी इतना मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि मार्किंग टफ बिल्कुल भी नहीं होती है, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं।